जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक गोल्डन क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और आज की वीडियो जो बनाई गई है अब तक के सभी शिफ्टों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टेड फैक्ट हमने आपके सामने लेकर आए हैं जो आपसे बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपको जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रेलवे एग्जाम यानी आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक की शिफ्टों में आपको 2 से 3 बार रिपीट होने को मिले हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ हम वीडियो लेकर आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आपसे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पोपा कैट आपका पेटल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा जो आपका हाल ही फिलहाल में जो आपका 4 तारीख की शिफ्ट में जो आपका 4 मार्च को आपका एग्जाम हुआ है उसमें एक ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है आपका पोपा कैट पेटल ज्वालामुखी। तो ये जो है आपका मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको इसमें ए विकल्प में दिया गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके ज्वालामुखी के बारे में जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पहला है आपका पोपा आपका कैट पेटल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको में स्थित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला ज्वालामुखी है आपका माउंट आपका मेरापी ज्वालामुखी। आपके लिए गोल्डन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुआ था और यही क्वेश्चन जो है एएलपी 2024 में भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीबीटी 1 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा माउंट आपका मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, आपका इंडोनेशिया में है। अगला है आपका किलाउआ ज्वालामुखी आपका हवाई द्वीप में है। उबीनास ज्वालामुखी की बात करें तो उबीनास ज्वालामुखी कहाँ पर है, आपका पेरू में उबीनास ज्वालामुखी हो जाएगा। माउंट मेयोन ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी आपका फिलीपींस में है, आपको ध्यान रखना है। इबू ज्वालामुखी जो कि आपका इंपॉर्टेंट है और आने वाली शिफ्ट के लिए दावेदार हो सकता है। आपको पता होना चाहिए इबू ज्वालामुखी जो है वह आपका इंडोनेशिया में है, आपको पता होना चाहिए। बलारिका ज्वालामुखी आपका चिली हो जाएगा और माउंट एटना जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका इटली में है। तो ये कुछ हमने इसमें ज्वालामुखी आपको कवर कराए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब तक की सभी शिफ्टों का निचोड़ जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर चाहिएगा। और कुछ आपके गोल्डन टॉपिक हमने इसमें रखने की कवर करी है जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका नेशनल पार्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए महावीर हरिना आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश इसमें डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क के बारे में जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है आपका हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क जो है आपका पंजाब राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आपसे जो है आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला है आपका कीबुल आपका लामजाओ नेशनल पार्क की बात करें आपका मणिपुर में है। चिल्का झील अभ्यारण्य की बात करें तो चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है, चिल्का झील अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाती है। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में होगा। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क कहाँ पर है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश में है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। एर्नाकुलम नेशनल पार्क आपका केरल में है, यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए दावेदार हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्च को भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और 4 मार्च को भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम। तो कौन थे? आपके पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आपका पंडित मोतीलाल नेहरू इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? आपकी पंडित मदन मोहन किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने आपकी जो की थी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 3 तारीख में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी आपकी लाला हरदयाल ने की थी, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बारदौली आंदोलन, क्योंकि बारदौली आंदोलन जो है आपसे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बारदौली आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट है। विश्व भारती की स्थापना आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आपका रास बिहारी बोस हो जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एक क्वेश्चन आपसे जो है मुख्यालय और संगठन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण गोल्डन आपके जो है मुख्यालय या संगठन लेकर आए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी परीक्षा से पहले रटकर जाना होगा। तो बात करते हैं एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय की। तो ये आपका मनीला में है। मनीला इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख आपके संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं जो आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय की तो आपका नैरोबी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकी एकता संगठन की बात करें तो आपका आदिस अबाबा हो जाएगा। गेट का मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गेट की बात करें तो गेट का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है। नाटो की बात कर लें तो नाटो का जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में है। एमेंटन इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका जो हो जाएगा लंदन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका जिनेवा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क की बात करें। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटरपोल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है पेरिस लाओस में है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो आपका WTO का मुख्यालय जो हो जाएगा जिनेवा हो जाता है। अमेरिकी राज्यों के संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट आपके लिए, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस हो जाता है। आर्थिक सहायता परिषद की बात करें तो आपका मॉस्को हो जाएगा। और वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ आपका कौन सा चार्जेस का हो जाता है जिनेवा, जो कि आपके लिए मोस्ट है। तो आपको इन मुख्यालय कुछ आपके विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय दिए गए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, दावेदार है, क्वेश्चन बन सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम RPF कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ साथ इंपॉर्टेंट पोस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाबर का शासन काल कब से कब तक था? तो एक क्वेश्चन जो है आपसे मुगल काल से जो है 4 मार्च को एक क्वेश्चन आपका मुगल काल से पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट के लिए दावेदार हो जाता है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 तक था, सभी बच्चों को पता होगा। 1526 से 1530 आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मुगल वंश के आपके शासक और उनके शासनकाल के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है बाबर। बाबर की बात करें तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 तक, यानी 4 वर्षों तक बाबर ने शासनकाल किया था। उसके बाद जो आए थे हुमायूं आए थे। हुमायूं ने जो शासनकाल किया था 1530 से 1540 तक किया था, और उसके बाद 1555 से 1556 तक इन्होंने शासनकाल किया था। उसके बाद अकबर आ गए थे। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से आपका 1605 तक रहा, यानी 49 वर्षों तक इन्होंने जो है अपना शासन किया था। जहांगीर की बात कर लें तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627, यानी 22 वर्षों तक इनका शासन रहा। शाहजहां की बात कर लें तो शाहजहां का शासनकाल जो था 1627 से 1658 तक रहा, यानी 31 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद जो आए थे औरंगजेब आए थे। औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक रहा, यानी कि 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। बहादुर शाह प्रथम की बात कर लें तो बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था 1707 से 1712 तक रहा, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जहादर शाह आए थे। जहादर शाह 1212 से 1213, और फर्रुख सियर का भी शासनकाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो राजधानी है मेरे प्यारे साथियों आपकी मलेशिया की है। मलेशिया आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संबंधित राजधानियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, सेलेक्टेड है, आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजधानियों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहला है आपका बांग्लादेश, पूछी जा सकती है। बांग्लादेश की जो राजधानी है आपकी ढाका है, पूछी जा सकती है। अगला है आपका भूटान। भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी हो जाएगी आपकी थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी हो जाती है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला हो जाता है आपका नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो राजधानी होगी आपकी काठमांडू होगी। म्यांमार की न्याय आपका ये भी आपके लिए गोल्डन हो जाती है। पाकिस्तान, अधिकांश बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो लाहौर लगा कर आते हैं, जबकि इस्लामाबाद है, आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग होगी। यहीं पर श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे आपको देखने को मिल सकता है। ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान होगी। इराक की बगदाद हो जाती है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जकार्ता हो जाती है।